हेलो दोस्तों, देखो धारा की चाल का बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको कठिन सवाल माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको आपको दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप इसको 2 सेकंड में उड़ा देंगे, ठीक है ना। देखो सवाल में आपसे क्या कर रहा है, देखो स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब नाव की चाल आपको 9 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, ठीक है ना। यदि धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समान समय लेती है तो धारा की चाल आपको बताना है, ठीक है ना। देखो पहला तरीका तो आपका बेसिक तरीका ही है कि समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे में आपका चाल, ठीक है ना। अब देखो समान समय लग रहा है, ठीक है ना। देखो धारा की दिशा में कितनी दूरी जा रहा है आपका 35 किलोमीटर, ठीक है ना। और धारा की दिशा में चाल क्या होगी आपकी एक्स प्लस में वाई, मतलब नाव की चाल और प्लस में आपकी धारा की चाल, ठीक है ना। अब देखो धारा की विपरीत दिशा में कितनी दूरी जा रहा है आपका 28 किलोमीटर, ठीक है ना। और विपरीत दिशा में जो है चाल क्या होगी आपकी एक्स माइनस में वाई, ठीक है ना। और यहाँ पे x की वैल्यू आपको 9 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, ठीक है ना। y की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का बहुत ही छोटा तरीका है। या देखो जब भी आपको ऐसा मिले तो आपको x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखो x प्लस वाई को ऊपर रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको निकालना है। तो वो क्या हो जाएगी आपकी x प्लस वाई इधर गया तो कितना हो गया 35 बटे में आपका 28, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, कितना हो गया 7 पना 35 और 7 चौक 28, ठीक है ना। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई 5 बटे में 4, ठीक है ना। तो जब भी आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू पता हो तो हम लोग x बटे वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ठीक है ना। x बटे वाई की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, जो चीज इधर है वो चीज आपको इधर करना है, ठीक है ना। यहाँ पे x प्लस वाई है तो यहाँ पे आप 5 प्लस 4 कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे x माइनस वाई है तो यहाँ पे आप 5 माइनस 4 कर दीजिए, ठीक है ना। तो x और y की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या है, बस आपको तरीका सीख लेना है कि जब आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू पता हो तो x y की वैल्यू आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो गया आपका 9 बटे में आपका 1, ठीक है ना। तो देखो x क्या है आपके नाव की चाल है, जो सवाल में आपको 9 दी हुई है, तो धारा की चाल क्या हो जाएगी 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो हो गया आपका ये बेसिक तरीका। एक तरीका और आप देख लीजिए, ठीक है ना। देखो कैसे, वो भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, ठीक है ना। बोट एंड स्ट्रीम जो होता है वो समय और दूरी का एक तरह से एक्सटेंशन है, उसके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे रुको ये गीला हो गया थोड़ा। देखो कई बार आपको ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू में क्या होता है स्पीड इनटू में आपका टाइम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपका समान समय लगता है, मतलब टाइम आपका फिक्स है, ठीक है ना। टाइम आपका फिक्स है, तो जब भी टाइम फिक्स होता है तो क्या होता है स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है और डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस पता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनकी स्पीड का रेशियो होगा, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास क्या है आपका धारा की दिशा, दो तरह की स्पीड है आपके पास, ठीक है ना। एक है आपकी धारा की दिशा में, ठीक है ना, और दूसरा है आपका धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो जो उनकी दूरी का रेशियो होगा, देखो दूरी कितनी है आपकी धारा की दिशा में आपका 35 और विपरीत दिशा में कितना जा रहा है आपका 28, ठीक है ना। तो जो दूरी का रेशियो होगा वही आपका स्पीड का रेशियो होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया 7 खाना 35 7 चौक 28, ठीक है ना। तो यहां से जो स्पीड का रेशियो आया है वो कितना आया आपका 5 अनुपात आपका 4, ठीक है ना। तो धारा की दिशा में स्पीड जो है आपकी 5 है और धारा की विपरीत दिशा में जो है आपकी ये 4 है, ठीक है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 5 जो वैल्यू है आपकी ये x प्लस वाई की वैल्यू है, ठीक है ना। और जो 4 है आपकी वो x माइनस वाई की वैल्यू है, ठीक है ना। भाई धारा की दिशा में जो स्पीड होती है वो x प्लस वाई होती है, जो विपरीत दिशा में होती है वो x माइनस वाई होती है, ठीक है ना। तो चाहो तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो जो मैं आपको बताया हूं यहां से आप x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू 5 बटे 4 आ गई जो हमने पहले सॉल्व किया, ठीक है ना। अब देखो एक तरीका मैं और आपको बताया था x और y की वैल्यू डायरेक्ट निकालने का, ठीक है ना। तो देखो x की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट क्या निकालते हैं धारा की दिशा में चाल प्लस में विपरीत चाल डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका 5 प्लस में 4 बटे में आपका 2, ठीक है ना। तो कितना आया आपका 9 बटे में आपका 2।
और सवाल में आपको कितना दिया हुआ है, 9 की चाल आपकी 9 दी हुई है, ठीक है ना। तो देखो 9 से 9 कट गया तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 के बराबर, ठीक है ना। अब देखो हमको क्या है, y की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। धारा की चाल क्या होती है आपकी, धारा की दिशा में चाल, माइनस में विपरीत चाल, डिवाइड बाई आपका 2, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 5 में से 4 गया, 1 बटे में आपका 2, 1 की वैल्यू आपकी 2 है तो 1 बटे 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 से आप गुणा कर दीजिए तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहां से भी आपकी धारा की चाल आपकी 1 आ गई, ठीक है ना। तो चाहो तो आप ऐसे कर लो, चाहो तो आप ऐसे कर लो, ठीक है ना, दोनों ही आसान तरीके हैं, ठीक है ना। तो इस सवाल को मैंने आपको 2 तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक।